हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरवीएम क्लासेस पर। तो आज हम लोग का क्लास 10th का मैथ देख रहे हैं, अध्याय 5, जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणियाँ। तो इसका बेसिक से लेकर हम लोग 5.1 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग इसका प्रश्नावली 5.2 देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप बेसिक वाला वीडियो नहीं देखें इसका, तो पहले जाके वो देख लीजिए, उसके बाद आपका एक्सरसाइज खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास। का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये सारिणी में हम लोग को भरना है। क्या भरना है? जो खाली स्थान दिख रहा है वो। अब कैसे भरेंगे? ऐसे तो भर नहीं देंगे, इसको निकाल के भरना पड़ेगा। जैसे कि ए दिया हुआ, हम लोग को दिया है प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, ठीक है। एनवा पद दिया है, ए एन नंबर ऑफ टर्म वो भी दिया है, और नहीं भी दिया है तो आप लोग को ये फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। बहुत इजी होता है। तो चलिए हम लोग इसके डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। मैं यहाँ ये बॉक्स को बना लिया हूँ। तो इसका प्रश्न, पहला प्रश्न में ए एन निकालना है। क्या निकालना है? ए एन निकालना है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं गिवन पार्ट को, ठीक है। तो हम लोग को ये दिया हुआ है कितना है, 7 है। डी दिया हुआ है हम लोग को कितना है, 3 है। एन भी दिया है, 8 है। तो ए एन कैसे निकालेंगे? तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला क्या बताए थे? देखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग भी लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही सब फार्मूला से हम लोग को एपी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो क्या है फार्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये एन दिया है, नहीं दिया है, ए एन हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? ए एन निकालना है। ये दिया हुआ कितना है, 7 है, प्लस का एन, एन कितना है, 8 है। इसमें से क्या करना है, एक को घटा देना है। और डी कितना दिया हुआ है, सार्वंतर 3 दिया है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ए एन बराबर 7 प्लस, यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा, और ये मल्टीप्लाई में 3 है, ठीक है। तो ये एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 21, 21 और 7 कितना हो जाता है, 28 ना। तो ए एन हम लोग को कितना मिल गया, 28, जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो वहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स जो था, ब्लैंक्स था वो बॉक्स में, उसमें फर्स्ट वाला में 28 भरा जाएगा। अब दूसरा में क्या है, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को दिया है ए कितना दिया है, -18। डी कितना दिया है, नहीं दिया है डी, ठीक है, निकालना है। एन कितना दिया है, 10, और ए एन दिया हुआ है 0, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है हम लोग को, मैं लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग वही फार्मूला, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन कितना है, 0 दिया हुआ है। ए कितना दिया हम लोग को, -18 दिया है, प्लस का एन हम लोग को 10 दिया है, और हम लोग को निकालना क्या है, डी। तो अब निकालेंगे कैसे, देखते हैं। अगर हम लोग ये 18 को इधर ले आए तो प्लस में बन जाएगा, क्या नहीं, माइनस में है तो ये इधर लेके चल जाएंगे तो प्लस में बन जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, जैसे कि यहाँ 0 रहने दीजिए, -18 और प्लस का ये 9, और डी से गुना होगा तो 90D, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये +19D को +9D को उधर ले जाएंगे। तो ये क्या होगा, अगर ये इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, जब भी इक्वल से उधर जाता है, इक्वल से अपोजिट साइड जाता है, तो वो उसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे आएगा 9D इज इक्वल टू -80, ये काट दिए, और D
बराबर लिखेंगे 80/9, ठीक है। तो 9 से जब काटेंगे तो डी का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम लोग को दूसरा का भी आंसर मिल गया 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तीसरा क्या है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है वो देखेंगे, ठीक है। हम लोग को तीसरा क्वेश्चन में डी दिया है, डी कितना दिया है, -3। एन भी दिया है, कितना दिया है, 18। और ए एन दिया है, कितना है, -5। हम लोग को प्रथम पद निकालना है, मतलब ये निकालना है, ठीक है। तुम लोग किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला पता है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी वाला फार्मूला, ठीक है। ए एन कितना दिया है, -5 दिया है, तो इसको -5 पुट करेंगे। ये कितना दिया है, नहीं दिया है, तो छोड़ दो इसको ऐसे ही। एन कितना दिया है, 18 दिया है, 18 में से 1 घटा देंगे, ठीक है। और डी दिया हम लोग को -3। अब कैसे निकालेंगे इसको, -5 को रहने देते हैं, ये रहने देते हैं। 18 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17। और ये गुना हो जाएगा इससे -3 से, ठीक है। सेम -5 को यहीं रहने देते हैं, इज इक्वल टू ये प्लस माइनस -17 या 51, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, मतलब -5 को इधर ले आते हैं और a को इक्वल से उधर ले जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। और -51 तो पहले से दिया है और ये माइनस में है, तो उधर जाके क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो आप सीधा समझिए, यहाँ -a बराबर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 51 में से 5 चल जाएगा तो -46 लिखेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इसका तीसरा नंबर बना दिए। चौथा नंबर इसका बनाते हैं। फोर्थ नंबर में हम लोग को क्या गिवन दिया हुआ है, हम लोग को पहला a गिवन दिया है, कितना है, -18.9। और d भी दिया है 2.5। और क्या दिया है, an दिया है, an कितना दिया है, 3.6। हम लोग को n निकालना है, क्या निकालना है, n, ठीक है। ये हम लोग को दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। और हम लोग को n का निकालना है, तो सीधा हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है, 3.6 दिया है, ठीक है। ए कितना दिया है, -18.9 दिया है, प्लस n कितना दिया है, नहीं दिया है, -1 रहने देते हैं। और डी कितना दिया है, डी हम लोग को दिया है 2.5, ठीक है। ये सब हम लोग को गिवन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये माइनस वाले टर्म को इधर ले आएंगे, ठीक है। 3.6 प्लस 18.9, ठीक है, बराबर n-1 इंटू 2.5। इसको जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, 6 और 9 15, 5 बाकियात में 1, 8 और 3 11 और 1 12 के 2, बाकियात में 1 1 और 1 2। अब पॉइंट कहाँ आ जाएगा, एक अंक के बाद 22.5 आया, ठीक है। सेम लिख देंगे, एक बार लिख देते हैं सेम, ताकि आपको अच्छा तरह से समझ आए। अब क्या करेंगे, ये वाले टर्म को ले जाएंगे इधर, ये किस में है, इनटू में, तो इधर आके क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो लिखेंगे 22.5 बटे 2.5 n-1। आप चाहते तो इसमें से भी गुना कर सकते थे, लेकिन हम इस प्रकार किए हैं, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट हट जाएगा। अब 25 में 225 आता है, कितना बार में आता है, देखिए 25 25 125 और इधर आ जाएगा 4, मतलब 9 बार में ये कट जाएगा। तो हम लोग इसको 9 बार में काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 9 बचेगा और ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 बचेगा और n।
तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, सीधा कोई दिक्कत नहीं है, n इज इक्वल टू 10। कितना आ गया? 10 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो n इधर है तो इधर लाए तो माइनस का साइन क्यों नहीं दिए? वो ऐसा नहीं, सिर्फ इसको इधर ला दिए। इक्वल से इधर है तो ये भी इधर है, और ये 9+1 है तो ये 9+1 10 है। ठीक है, तो हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका लास्ट 5 नंबर का रहा ना, तो 5 नंबर में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है? हम लोग को 5 नंबर में ये दिया हुआ है, कितना है? 3.5। डी दिया है, कितना है? 0 है। और एन भी दिया है, एन कितना है? 105। हम लोग को ए एन निकालना है ना, यही क्वेश्चन है ना? बिल्कुल यही है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, क्या है फॉर्मूला? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह पे कुछ नहीं है तो रहने देते हैं। ए की जगह पे 3.5 है, एन की जगह पे कितना? 105 है, और एक घट जाएगा, और डी की जगह 0 है। तो सीधा आप लोग समझिए ना, ये घटा देंगे 104 होगा, और ये 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए हम लोग उसको हटा ही देते हैं सीधा। तो ए एन लिख देते हैं 3.5। तो ए एन जो होगा वो कितना होगा? 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसका 1 नंबर कंप्लीट कर लिया। अब इसका दूसरा नंबर पे चलेंगे। एक बार इसका दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो दूसरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और इनका औचित्य दीजिए। मतलब हम लोग को इसको क्या करना है? इसका सही उत्तर चुनना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में है, और उसका औचित्य दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो दूसरा का पहला नंबर क्या बोल रहा है वो देखते हैं। एक एपी दिया हुआ है, एपी क्या दिया है? एपी। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार दिया? 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद है, और हम लोग को इसका ऑप्शन दे दिया। ए नंबर में क्या ऑप्शन दिया है? ए नंबर में दिया है 97, और बी नंबर में क्या ऑप्शन दिया है? 77, सी नंबर में -77, और डी नंबर में माइनस का 87 है। ठीक है, अब हम लोग को इसको बनाना है और देखना है इसका आंसर क्या होता है। तो हम लोग को एक एपी दिया है, तो एपी दिया है तो एपी को हम लोग निचोड़ लेते हैं और सब कुछ वहाँ से निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, अब किस प्रकार निचोड़ेंगे वो तो आप पे मैटर करता है, आप निकाल पाएंगे क्या नहीं। लेकिन क्यों नहीं निकाल पाएंगे? आप अगर शुरू से मेरे वीडियो में पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या नहीं? बोलिए। देखिए क्या करना है, एपी दिया हुआ है तो हम लोग एक बार एपी को यहाँ पे लिख लें क्या? कोई ज़रूरत नहीं लिखने का, लिखा तो हुआ तो है ही। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। ए हम लोग का प्रथम पद इसका कितना दिया है? 10 दिया है। ये प्रथम पद हो गया ना, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा हो गया। प्रथम पद हम लोग को दिया हुआ है 10, और डी निकालना है। डी अब कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, मतलब A2 में से A1 को घटा देंगे। तो A2 कितना दिया है? 7 दिया है, और इसमें घटा कितना रहे? A1 को, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? -3 बचेगा कि नहीं? अब AN हम लोग को निकालना है यार, कितना निकालना है? AN निकालना है, और 30वां पद दे दिया है हम लोग को, N भी दे दिया है। कितना दिया है? 30। तो हम लोग को क्या निकालना है? AN निकालना है। AN इसका क्या होगा? तो किस प्रकार निकालेंगे? सेम वही प्रोसेस, यहाँ तक तो आप निकाल दिया, आगे आप खुद निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते तो चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला यूज़ करेंगे। AN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN दिया है क्या? नहीं दिया तो छोड़ दीजिए, AN नहीं दिया है। A दिया है, बिल्कुल दिया है 10, और N दिया है, N कितना है? 30 है, इसमें से एक घटा देना, और D कितना निकालें हम लोग? -3 निकालें। ठीक है, AN लिखेंगे 10
प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 29, और इसमें से क्या होगा -3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब an इज इक्वल टू 10 प्लस 29 दिया कितना हो जाएगा 9 दिया 27, 27 का 7 वाक़ियत में एक और इधर 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, और लेकिन यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस होकर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो -87। अब an निकालेंगे, an कैसे निकलेगा, इसमें से ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन, तो 10 घट जाएगा, तो ये आंसर आएगा किसमें माइनस से, माइनस का कितना आएगा 77। अब कहीं दिया है क्या -77 दिया है सी नंबर, तो हम लोग को सी इसका क्या होगा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग इसका। तो दूसरा नंबर में इसका दिया है एपी हम लोग को दिया है -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डॉट 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 का 11वां पद है, क्या है अब वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको निचोड़ेंगे, क्या करेंगे एपी को निचोड़ेंगे और यहाँ से हम लोग निकालेंगे हर चीज़। ठीक है, तो ये दिया है कितना प्रथम पद -3, डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे a2 में से a1 को घटा देंगे। a2 कितना है -1/2 है, उसमें से क्या करना है -3 को घटा देना है। तो अगर हम लोग इसको आगे बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा -1/2 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे देते हैं, और इसको सॉल्व जब करेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1 किसका माइनस का और प्लस का 6, कैसे आएगा 6 आएगा ना 9 आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5/2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग डी निकाल लिए, ए निकाल लिए, एन कितना दिया हम लोग को 11 दिया है, हम लोग को ए एन मतलब A11 निकालना है। ए एन को जो है A11 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फार्मूला में भी ऐसे लिख सकते हैं A11 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A11 तो निकालना है तो हम लोग इसको ऐसे ही रखना है। ये कितना दिया है -3 दिया है, प्लस का एन कितना दिया है 11 में से 1 घटा देंगे, और डी कितना है 5/2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब A11 को लिखेंगे ऐसे ही, ये -3 को ऐसे लिखेंगे, ये 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, और यहाँ गुना हो जाएगा 5/2 ये वाला, ये 2 से ये 10 कट जाएगा, कितना बार में 5 बार में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे -3 में -3 जो जोड़ेंगे 25 में तो कितना आ जाएगा A11 इज इक्वल टू 22, तो 22 कहीं है, ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। तो 3 नंबर का हम लोग प्रश्न पहले पढ़ते हैं। क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियां में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब एपी हम लोग को एक दिया है, इसमें बीच वाला पद हम लोग को क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है इसमें वो लिख लेते हैं। अब बोलेंगे सर आप इसमें दिया क्या है, तो बिल्कुल A1 दिया है, प्रथम पद कितना है 2 है, और A3 भी हम लोग को दिया है 26। तो क्या करेंगे जो हम लोग ये बॉक्स को भर सकते हैं बताइए। तो अगर हम लोग सार्वंतर इसका निकाल लें D तो नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो हम आपको एक और फार्मूला बताए थे, आप याद रखिए वो फार्मूला या नहीं रखिए, वो फार्मूला बोल रहे हैं कौन सा, जैसे कि हम लोग A3 निकालना है तो हम लोग क्या बताए थे, एक जनरल फार्मूला लिखिए, आप क्या A लिखिए प्लस का 1 घटा दीजिए, कितना 1, 2 लिखिए और D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही। A3 हम लोग को कितना दिया है 26 दिया है। ठीक है, A कितना दिया है 2 दिया है A1, और 2 और D हम लोग को नहीं दिया है। ठीक है, तो बस हो गया, ये आंसर निकल गया। कैसे निकल गया, 26 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ कितना है प्लस का 2D बचेगा ना, तो 26 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, कितना 24 बराबर प्लस 2D। अब जब 2 को इधर ले आएंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा 24/2,
मतलब 12 हो जाएगा। कितना? 12 कटेगा ना 2 से। 24 कितना बार में कटेगा? 12 बार में। तो इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो ये बॉक्स में हम लोग क्या भर देंगे? 12। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है? अब दूसरा प्रश्न क्या है? पहले बॉक्स दे दिया, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3। अब ये बंदा हम लोग के साथ खेल रहा है। कुछ नहीं खेल रहा है भाई, हम लोग को ये कंफ्यूज कर रहा है। अब बोल रहा है यहाँ तो हम लोग A1 था, A3 था इसलिए निकाल लिए, A1 था इसलिए निकाल लिया, प्रथम पद था। तो नहीं है तो क्या दिक्कत? कोई बात नहीं। A2 तो दिया है ना, A2 कितना दिया है वही लिख लेते हैं। 13 दिया है। कितना दिया है? 13। तो हम लोग इसी से निकाल लेते हैं डी। क्या निकाल लेते हैं? डी। कैसे निकालेंगे? A2 इज इक्वल टू लिखेंगे A प्लस एक घटा देंगे तो कितना? 1 डी। ये डी हो जाएगा। A2 कितना है? 13 है। और ये कितना हम लोग को नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं ना। तो बस हम लोग यहीं पे फंसते हैं। और हम लोग को डी भी नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे? एक जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गया। ये पहला प्रश्न, ठीक है, हम लोग को डी निकला है। तो डी निकला है तो हम लोग को निकालना क्या है? ये बॉक्स का सेकंड पद निकालना है। तो हम लोग को A2 निकालना है। डी हम लोग भर दिया ना, ये मिस्टेक हो गया। तो आप लोग यहाँ पे A2 क्या लिखेंगे? A प्लस क्या लिखेंगे? डी। और ये हम लोग को कितना दिया है? 2 दिया। और डी कितना दिया है? 12। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे A2 इज इक्वल टू 14, जो कि हम लोग को यहाँ पे बॉक्स में क्या भरा जाएगा? 14। ठीक है, इस प्रकार आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है? तीसरा प्रश्न हम लोग को फंसाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? फंसेंगे नहीं। क्या करेंगे? फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो ये की जगह पे क्या करेंगे? कुछ नहीं दिया तो ए लिख देते हैं, और डी की जगह कुछ नहीं दिया तो डी। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मांग लेते हैं। ठीक है, और एक इक्वेशन इससे बनाते हैं। कितना? A1 A2 A3 A4। A4 की जगह पे क्या है? A4 लिख लेते हैं। और A4 कैसे तोड़ेंगे? A प्लस 3D में। ठीक है, अब A4 की जगह 3 दिया तो 3 लिख लेते हैं, A प्लस 3D को लिख लेते हैं। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को पहले लिखते हैं, 13 बराबर A प्लस डी। और दूसरा को क्या है? 3 प्लस A प्लस 3D। अब इसको क्या करेंगे? हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किस प्रकार सॉल्व करेंगे? जैसे कि माइनस कर देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे। ठीक है, साइन। तो ये कितना हो जाएगा? 10 बचेगा। और ये प्लस प्लस माइनस करके कट जाएगा। और ये कितना बचेगा? माइनस का बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 1 डी चल जाएगा तो 2D बचेगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 10/2 बराबर माइनस का 5। तो हम लोग डी निकाल लिए, तो हम लोग आराम से उस बॉक्स में फिल कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो चलिए देखते हैं। तो हम लोग को डी कितना मिल गया? -5। तो चलिए हम लोग बनाते हैं आगे। किस प्रकार बनाएंगे? जैसे कि इक्वेशन 1 में डी का मान रख देंगे तो आ जाएगा ए का मान। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। तो डी हम लोग को कितना मिला था? -5। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? अब लिखेंगे हम लोग डी का मान समीकरण किस पे रख देते हैं? 1 पर यहाँ 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। अब समीकरण 1 क्या था हम लोग का? 13 प्लस A प्लस डी। तो 13 दिया है, ए हम लोग को क्या करना है? निकालना है। और डी का मान कितना है? -5। जब ये -5 इधर आ जाएगा तो क्या होगा? +5। तो ए बराबर हम लोग को मिल जाएगा 13 + 5 बराबर कितना? 18। तो ये बराबर हम लोग को क्या मिल गया? 18। तो पहला पद तो हम लोग को मिल गया 18।
अब हम लोग को क्या निकालना है A3, कितना निकालना है A3, तो A3 निकालते हैं। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A3 तो दिया नहीं है तो निकालना है हम लोग को, ये तो हम लोग निकाल लिया 18 प्लस का 2, और D कितना है 5, माइनस का 5 है। तो देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 18 प्लस माइनस माइनस और 10, तो हम लोग को A3 कितना मिल जाएगा, 18 में से 10 जाएगा तो 8। ठीक है, इस प्रकार हम लोग A3 भी निकालिए और A1 भी निकालिए। A1 हम लोग का 18 हो गया, फर्स्ट बॉक्स में 18 भराएगा और तीसरा बॉक्स में 8 भराएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसका तीसरा भी कंप्लीट कर लिया। अब चौथा नंबर चलते हैं इसका, सॉरी दूसरा कंप्लीट किया ना, तीसरा चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है, 5 कोमा बॉक्स और ये फ्रैक्शन दिया है। ये फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर देते हैं ना। 5 बॉक्स कोमा एक बॉक्स और है, और ये 9 दूनी 18, 18 और 1 19 बटे क्या आएगा 2। अब हम लोग इसका क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। ये हम लोग को दिया है, ये कितना है 5 है, लेकिन डी नहीं है। डी रहता तो हम लोग इसको भी इजी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन डी कैसे निकालेंगे, तो ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 है। A4 हम लोग को दिया है, कितना दिया है 19 बटे 2, तो हम लोग लिख सकते हैं A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। लिख सकते हैं क्या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो A4 कितना दिया है 19 बटे 2 दिया है, A1 कितना दिया है 5 और 3D। अब हम लोग को D निकालना ना, तो इसको हम लोग पहले इधर कर लेते हैं। तो 19 बटे 2 को यही साइड रहने दिए, और ये प्लस 5 को इधर लाए तो माइनस 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे देते हैं, और ये 3D का 3D बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 19, ये कितना आ जाएगा 2 पच्चे 10। आप लोग को ये तो सॉल्व करना आता होगा, उम्मीद करते हैं आता है, इसलिए हम अच्छा तरह से नहीं बताएं यहाँ पे। ठीक है, 19 में से 10 आएगा तो कितना बचेगा 9, और ये बचेगा 2। ठीक है, और यहाँ पे 3D। अब ये 3 किस में है गुना में, तो इसको हम लोग यहाँ पे भागा में ला सकते हैं, या फिर हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये 2 को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 9 रहने देते हैं, और इधर ले आते तो कितना गुना हो जाएगा, ये भाग से इधर गुना हो जाएगा 6D हो जाएगा। और तो हम लिखेंगे D बराबर 9 को ऐसे रहने दिया और 6, और इसको काटेंगे 3 से, 3 तिया और 3 दूनी 6, तो हम लोग को D कितना मिल जाएगा, D मिल जाएगा हम लोग को 3/2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं D कितना मिल गया 3/2। साथ साथ में आप नोट भी करते चलिए और समझिए भी। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। डी निकल गया, अब हम लोग को क्या निकालना है, सेकेंड बॉक्स वाला निकालना, मतलब A2 निकालना है। ठीक है, तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। A2 कितना नहीं पता है, A कितना है 5 और D कितना है 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 2, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2, और ये 3। तुम लोग को A2 कितना मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा 8/2। ठीक है, तो आपके बुक में कुछ इस प्रकार होगा। मैं देखा आपका आंसर, जैसे कि हम लोग को दिया है 2, तो नहीं, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, हाँ देखिए, जब एलसीएम हम लोग 2 निकालें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, सॉरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 3 13। तो आपका बुक में कुछ इस प्रकार दिया 6 दूनी 12 और 1 ये। ठीक है, तो A2 मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, A3 निकालना है, तो A3 भी निकाल लेंगे अब इजी तरीका से। तो A3 लिखेंगे, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A3 लिखेंगे, A कितना है 5 है, और 2, और D कितना हम लोग को दिया है 3/2। ये 2 कट जाएगा,
तो ये 3 इज इक्वल टू 8 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 8। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग तीसरा भी खत्म। आपका 4 नंबर का कुछ प्रश्न इस प्रकार दिया है, -4 बॉक्स दिया है, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, उसके बाद 6 दिया। मतलब कहाँ गया पेन? सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, A1 दिया है, कितना दिया है? -4। और ये कितना पद है? 1 2 3 4 5 6। A6 हम लोग को दिया है, कितना दिया है? 6। अब हम लोग को सबसे पहले D निकालना है। तो D किस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं? तो अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं A6 को, तो लिख सकते हैं यहाँ पे A प्लस 5D बराबर क्या है? 6 है। ठीक है, ए की जगह पे क्या रखते थे? -4 को रखते थे, प्लस का 5, और डी की जगह पे नहीं जानते तो डी रहने देते, और 6। ये 4 को उधर ले जाएंगे तो कितना जाएगा? 6 4 10 हो जाएगा। ये माइनस का है ना, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5D इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 10/2 बराबर, इसलिए डी बराबर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, अगर d बराबर 5 आ गया तो हम लोग आराम से इसका सारा कुछ निकाल सकते हैं। A2 निकालना है, तो A2 निकालेंगे कैसे? A प्लस डी करके। ठीक है, तो ये 5 इधर आएगा ना, तो यहाँ 5 आएगा ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा, कटेगा तो। ठीक है, A2 निकालेंगे, तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे? A हम लोग को कितना दिया? -4 दिया, और D कितना दिया है? 2 दिया है। तो A2 हम लोग को आ जाएगा -2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? A3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A3। A3 निकालने के लिए A3 निकालने के लिए A प्लस, एक ऐसे भी कर, A प्लस 2D। एक चीज और बताएंगे, हमको अभी याद आया। ठीक है, बनाते बनाते। A3 का वैल्यू क्या है? नहीं पता है। ये की जगह पे क्या है? -4, और प्लस का 2D की जगह पे 2। ठीक है, तो A3 हम लोग निकालेंगे क्या? 2 2 4 गया, ये 4 प्लस का, ये 4 माइनस का, तो कितना आ गया? A3 0 आ गया। अब निकालेंगे क्या? A4। क्या निकालेंगे? A4। A4 निकालेंगे कैसे? देखिए, हम लोग एक चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, A3 में से एक D को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे कि A3 कितना है? A3 आ गया 0, इसमें क्या करेंगे? D जोड़ देंगे। D कितना हम लोग को? 2 मिला, तो A4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कैसे होगा ये? देखिए, ये अगर AP होता है तो हर का डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसलिए हम लोग D को हर तीसरा, मतलब हर पद के बाद D जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब A5 निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे A4 प्लस D। ठीक है, A4 कितना दिया है? 2 आया है, और D कितना दिया है? 2, तो 2 2 4। कितना इजी से निकल गया। तो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना? तो चलिए हम लोग इसका 5वां प्रश्न बनाते हैं। तो आप यहाँ पे बॉक्स में A2 A3 A4 A5 भर सकते हैं। ठीक है, तो 5वां प्रश्न देखते हैं। अब 5वां नंबर में क्या है? बॉक्स दे दिया पहले खाली, उसके बाद 38, फिर खाली, फिर खाली, उसके बाद लास्ट में -22 दे दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न किस प्रकार बनेगा? जिस प्रकार हम लोग इक्वेशन वाला बनाए थे, इक्वेशन वाला बोले तो प्रश्न नंबर 2, उसी प्रकार ये भी बनेगा। तो हम इक्वेशन तक सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप आगे बना लीजिएगा। ठीक है, हम D निकाल देते हैं, तो आप आगे बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग को दिया है A2, कितना दिया है? 38। कितना दिया है? 38 दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A प्लस D लिख सकते हैं। A प्लस D बराबर क्या होगा? 38। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और लास्ट पर दिया कितना? 1 2 3 4 5 6, मतलब A6 हम लोग को कितना दिया है? -22। तो हम लोग यहाँ A6 बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D। तो A6 कितना है? 22, माइनस का 22 है ना, तो यहाँ लिखेंगे A प्लस 5D। इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेंगे? 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में से क्या करेंगे? समीकरण 2 से देखेंगे क्या होता है, घटाएंगे या जोड़ेंगे।
यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कितना है, a प्लस डी बराबर 38, और समीकरण 2 क्या है, ये अचर वाला इधर रखते हैं, a प्लस 5d बराबर कितना है, माइनस का 22। सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता होगा, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4d बचेगा ना, एक d चल जाएगा तो एक d जुड़ेगा माइनस 5d में से, तो 4d बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 38 में से 22 क्या होगा और ऐड हो जाएगा तो 60 बचेगा, ठीक है, जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब d निकालेंगे, अब d निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा 60, यहाँ पे माइनस का गुना में आ जाएगा 4, तो 4 से 60 को कितना बार में हो जाएगा, 4 एकम 4 और 6 4 5 20, मतलब 12 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस को ऊपर लिख देते हैं 12, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए डी बराबर क्या लिख देंगे, अरे यार आप लोग तो देखे नहीं, अच्छा डी बराबर क्या आएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है, नहीं 12 नहीं आएगा, 4 से 6 को जब मतलब 60 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 चौक 60, तो यहाँ पे 15 होगा, ठीक है। डी निकल गया तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, क्या नहीं, तो ये आप लोग का होमवर्क रहा, डी निकाल दिए हम, डी कितना है -15, अब सेम प्रोसेस से आगे बना लीजिएगा। चलिए, अगर आपको पूरा तरह से समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी वीडियो को करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हमारे बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को नहीं, इस एक्सरसाइज का कितना नंबर, तीसरा नंबर ख़त्म करते हैं। तो धन्यवाद।